हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज टाइडल वॉल्यूम इज। टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है वो इसमें से हमें बतानी है। ए वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीथ। बी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। सी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। डी रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। क्वेश्चन को समझने के लिए की कॉन्सेप्ट है, टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन हमें जाननी होगी ना। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है इज अराउंड 12 टू 16 पर मिनट। इट इज अराउंड 12 टू 16 पर मिनट। ओके, नाउ इस वन ब्रेथ में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स। भाई ब्रीथिंग मूवमेंट कोई सा भी हो सकता है, फोर्सफुल हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। सो अगर मैं बात करती हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन एनी ब्रीथिंग, एनी काइंड ऑफ ब्रीथिंग मूवमेंट्स, दे कैन बी एस्टिमेटेड। हम उसे पता कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर किसी भी तरह के मूवमेंट में, ब्रीथिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, बाय यूजिंग स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर, इट इज अ डिवाइस which helps in क्लिनिकल, ये हमें क्लिनिकल असेसमेंट में हेल्प करता है कि हमारा जो लंग्स है वो कितना काम कर रहा है अच्छे से। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, कि हमारा लंग्स कितना फंक्शन कर रहा है। अब इसके लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। इनमें से जो ऑप्शन में हमें पूछा है वो है टाइडल वॉल्यूम। कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो टाइडल वॉल्यूम की अगर हमें डेफिनेशन पढ़ूं तो व्हाट इज इट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग अ, एक नॉर्मल ब्रेथ में या नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है, अप्रोक्स। दैट मीन्स अ हेल्दी मैन कितनी बार एक्सपायर कर रहा है एक नॉर्मल ब्रीथिंग में, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीथ, यही इसका करेक्ट आंसर है कि टाइडल वॉल्यूम हम इसी को कहते हैं। बी ऑप्शन देखें तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन, तो ये तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ये किसी और की डेफिनेशन होगी, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये डेफिनेशन हो गई आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। सी अगर हम देखें तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, तो ये तो डेफिनेशन हो गई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट मीन्स क्योंकि ये पे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, नॉट द नॉर्मल। नॉर्मल एयर का वॉल्यूम नहीं बता रहे, इन दोनों डेफिनेशन में एडिशनल है तो रिजर्व्ड हो गया वो एक तरह से, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद वाला वॉल्यूम जो रिजर्व हो जाता है। डी ऑप्शन दे रखा है तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, मतलब इसमें जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर बचा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रेसिडुअल। फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी बचने वाला एयर लंग्स के अंदर तो वो रेसिडुअल हो गया, क्योंकि वो हमारे काम बेसिकली आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा अभी नहीं आ रहा है, वो एक्स्ट्रा में है, रेसिड्यू है। सो द मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी A. That is the tidal volume is the volume of air inspired or expired in a normal breath. So I hope you understood it well. Best of luck.